बिल्कुल टाइम पर पहुंची हो। वो तो मेरी आदत है। यू वेलकम। सुहान, कैसी हो तुम? जैसा कि तुम देख सकते हो, एक्सीडेंट में सिर पे चोट आई और फिर उसके बाद यहाँ होश आया। देखो, मैं तुम्हें अपसेट नहीं करना चाहता, लेकिन ये डिसीजन बहुत ही सीरियस है। तुम श्योर तो हो ना? अपनी बेटी को किडनैप करना और उसे इतनी बुरी तरह से टॉर्चर करना, ये भी एक सीरियस डिसीजन ही है। हाँ, तो चलें फिर, मुझसे अब और इंतजार नहीं होता। क्या पापा को पता है? मैंने उन्हें खुद बताया। सच कहूँ, बहुत बड़ा झटका लगा है उन्हें। चलो सुहान, जल्दी करो, देर हो रही है। तुम मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो कोरहन? मैं चाहता था कि तुम अपनी पसंद से शादी करो, ना कि बस सिर्फ पापा से बदला लेने के लिए। तुम समझ रही हो ना मैं क्या कहना चाहता हूँ? तुम चिंता मत करो, ये शादी दोनों के लिए है। ये मेरे मैरिज विटनेस है। मैं आपको इंट्रोड्यूस करवाता हूँ, मिस्टर सेलमी। इनसे मिलिए, ये मेरी होने वाली वाइफ है। नाइस टू मीट यू। और ये है इनके भाई कुरहान। नाइस टू मीट यू। सेम हियर। आप प्लीज बैठिए ना। गुड लक आप दोनों को। थैंक यू। मैं बहुत सरप्राइज्ड हूँ कि सब कुछ इतनी आसानी से हो गया। हम एक दूसरे से इतना प्यार करते हैं तो शादी तो होनी थी। अगर आप रेडी हो तो शुरू करें। हाँ। लेडी, आपका नाम और सरनेम? सुहान कोरलुदाग। आपके डैड का नाम? तासिन। आपकी मदर का नाम? नूरहान। जी शुक्रिया। जेंटलमैन, आपका नाम और सरनेम? सीजर एलमदार। आयुषा। पासपोर्ट पर यही नाम है मेरा। क्या कर रही हो? बात क्या है? नथिंग, हमें कुछ याद आ गया था। प्लीज कंटिन्यू कीजिए। आपके डैड का नाम? हसन। आपकी मदर का नाम? फ्यूजन। जी अच्छा। कल आपने सरप्राइज रिक्वेस्ट सबमिट करके कहा कि आपको जल्द से जल्द शादी करनी है। आज डॉक्यूमेंट साइन करने के बाद आप ऑफिशियली मैरिड हो जाएंगे। आपने रिटन में दिया है कि आप एक दूसरे से शादी करना चाहते हैं। मुझे लगता है शायद कोई कंफ्यूजन है, क्योंकि हमने आज ही अप्लाई किया वो था। कोई प्रॉब्लम नहीं है मिस। आपके फ्रेंड ने कहा है कि आपके सारे डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट हैं। मेरा पासपोर्ट तुमने होटल के रिसेप्शन से? कल मिस्टर रिफात इल्बे आपका पासपोर्ट यहाँ छोड़ गए थे ताकि मिस्टर सीजर उसे कलेक्ट कर सकें। तुम इसी के लिए तो किरपी कोई नहीं गए थे? नहीं, तब तो मुझे शादी के बारे में कुछ पता भी नहीं था। अरे मुझे तो पता था ना। तुमने झूठ बोला, फिर से धोखा दिया। बताओ क्या डिफरेंस है तुम में और मेरे डैड में? तुम पर कैसे ट्रस्ट करूं? मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि तुम ये शादी करना भी चाहती हो या नहीं। जवाब दो सुहान। मैं एक झूठ से दूसरे झूठ की तरफ जा रही हूँ। तुम इस शादी को बहुत सीरियसली ले रही हो क्या? हाँ?
मैंने ये सरप्राइज बिल्कुल अलग ही इंटेंशन के साथ प्लान किया था। ये जरूरी है कि इस सब के बाद सुहान मुझसे शादी कर ले, क्योंकि उसके बाद मैं बिल्कुल सेफ रहूंगा। ये शादी बहुत ही जरूरी है। जब मैं उसके डैड को कोर्ट ले जाऊंगा तो सुहान मेरे साथ होगी। वैसे तुम्हें मुझसे असली में तो शादी नहीं करनी थी ना? क्या मैं गलत हूँ? क्या ये सब तुम्हारे लिए मायने नहीं रखता? क्या मतलब हुआ इसका? क्या तुम शादी का दिखावा कर रही हो सुहान? और नहीं तो क्या। सुहान, मिस, अगर आपको किसी वजह से ये शादी नहीं करनी है तो आप प्लीज कंटिन्यू कीजिए सुहान, और जितनी जल्दी हो सके ये फॉर्मेलिटीज पूरी कीजिए। ओके, तो जहां छोड़ा था वहीं से शुरू करते हैं। आपकी एप्लीकेशन चेक की गई थी और इस मैरिज को रोकने का हमें किसी तरह का कोई वैलिड रीजन नहीं मिला। अब विटनेस के सामने बोलिए अगर आप इस शादी के लिए अग्री करती हैं तो, क्योंकि अगर आपको कोई ऑब्जेक्शन हुई तो ये मैरिज रजिस्टर नहीं हो पाएगा। सॉरी, ये डिस्कनेक्ट नहीं हो रहा है। तो आप सुहान कोरलुदा, क्या सीजर अलमदार को बिना किसी प्रेशर के और अपनी खुद की मर्जी से आप अपना हस्बैंड एक्सेप्ट करती हैं? हाँ करती हूँ। और आप सीजर अलमदार, आप बताइए, क्या आप सुहान कोरलुदा को बिना किसी प्रेशर और अपनी खुद की मर्जी से अपनी वाइफ एक्सेप्ट करते हैं? जी बिल्कुल, मैं करता हूँ। क्या आप इस मैरिज को विटनेस करने के लिए तैयार हैं? जी हाँ। जी बिल्कुल। यहाँ साइन कीजिए प्लीज। बाय द पावर वेस्टेड इन मी, मैं आपको हस्बैंड और वाइफ डिक्लेयर करता हूँ। मैं आपको कंग्रेचुलेट करता हूँ और लेडी को मैरिज सर्टिफिकेट दिया जाएगा। ऑल द बेस्ट, शादी मुबारक हो। ये तुम्हारे पास रहेगा या मैं रख लूं? मैंने तुम पर ना ही कभी ट्रस्ट किया था और ना ही कभी करूंगी। बोलो तुम मुझसे क्यों शादी करना चाहते थे? ये प्यार और फालतू की बातें करके मुझसे दोबारा झूठ मत बोलना प्लीज। अब जब ये शादी हो गई है तो तुम खुलकर बोल सकते हो कि मुझसे शादी क्यों की। क्योंकि मैं तुम्हारे साथ सेफ रहूंगा। ठीक है, समझ गई। कौन सा हॉस्पिटल? मैं बस पहुंचता हूँ, अभी अभी आता हूँ मैं। चाहिदे को कुछ हुआ है क्या? नहीं, पापा को। क्या हुआ? कोरहान बताओ उन्हें क्या हुआ? चाहिदे कुछ बता नहीं पाई, वो बस रो रही थी। Congratulations.
पापा। मिस्टर दासन, अरे देखिए क्या हुआ है? क्या हो गया इनको? डॉक्टर, डॉक्टर जल्दी आइए। हमने मिस्टर मेहमद के भाई को खो दिया। मिथात तुपाकचे अब नहीं रहे। क्या दूल्हा और दुल्हन मेरा हाथ चूमने आए हैं? ये क्या बेवकूफी है? क्यों किया तुमने ऐसा? मुझे लगा मेरे पापा को कुछ हो गया। तुम्हारे पापा को कुछ तो हुआ। तुमने अपने हाथों से अपने पापा को मार दिया। कंग्रेचुलेशंस। मुझे खुशी है कि आप जिंदा हैं। वो क्यों? ताकि इस बार तुम अपने हाथों से मेरा गला घोट सको, इसलिए। वो आपका स्टाइल है डैड। आपको अपने बच्चों की फिक्र तक नहीं है। आप हर चीज बस अपने राज छुपाने के लिए करते हैं। शर्म आनी चाहिए। इसने तुम्हारा ब्रेन वॉश कर दिया। आपने मुझसे वादा किया था और मैं पागलों की तरह आपकी बातों पर बिलीव करती रही। मुझे लगा था कि अब से आप ऐसा कुछ नहीं करेंगे जिससे हमारे दिल को ठेस पहुंचेगी। मैंने तो कुछ। बस पापा, अब बस कीजिए। मैंने अपने आंखों से देखा डैड और सब कुछ सुन भी लिया। आपने मुझे किडनैप करवाया। ये झूठ है। जब आप गैरेज में थे तो मैं दीवार के पीछे छिपकर सब कुछ सुन रही थी। दोबारा कह दो। सब इस आदमी ने किया है। ये पहले दिन से ही मेरी और तुम लोगों की जिंदगी के पीछे पड़ा हुआ है। मेरी जिंदगी के पीछे डैड? मेरे और कुरहान की जिंदगी के पीछे? क्या आप कभी किसी से प्यार कर सकते हैं? आप सिर्फ अपने झूठ से प्यार करते हैं। आप सिर्फ अपने गुनाहों के साथ जीते हैं डैड। ठीक है,
पर मुझे इतनी तकलीफ क्यों हो रही है सुहान? तुम सिर्फ अपनी जिद की वजह से मेरे दुश्मन के साथ खड़ी हो, ये मैं कभी बर्दाश्त नहीं कर सकता। अच्छा, फिर तो बहुत अच्छी बात है। आपके साथ ऐसा ही होना चाहिए। सुहान, यहाँ से जाओ। आप कुछ मत बोलिए प्लीज, चुप रहिए। सुहान प्लीज जाओ यहाँ से। तुम जब भी मिलती हो इनकी जान की दुश्मन बन जाती हो। सुहान चलो यहाँ से। तुम अलमदार मैंशन जा रही हो ना सुहान? क्योंकि तुम्हारी जगह तो अब वहीं पर है ना। बिल्कुल सही कहा। सुहान आज से एलमदार मैंशन में ही रहेगी, और वो भी मेरे साथ। तुम ये कैसे कर सकती हो? मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। मैं भी तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी बुलंद, कभी नहीं। फैमिली के बिना रहना अब तुम्हारी किस्मत में है कोरोना। जिसके लिए तुमने पूरी दुनिया में आग लगाई, जिसके लिए तुमने सब कुछ किया, वो तो अब तुम्हें छोड़कर चली गई। अब तुम्हारे हाथ में कुछ भी नहीं है, समझे? अब जलने की बारी तुम्हारी है। मिथात मर गया, इकलौता जरिया है जिससे तुम मुझ तक पहुंच सकते थे। अब कोई नहीं है जिससे तुम मेरे बारे में इंफॉर्मेशन निकाल सको। मैं किसी ना किसी को ढूंढ के रहूंगा। सीज़र, तुम जानते हो जब तुम शादी कर रहे थे तो मिथात मर गया। हाँ मुझे पता है बानो। तुम ये तो नहीं समझ रहे ना कि मैं तुम्हें कॉन्ग्रेचुलेट करूंगी और कहूंगी बहुत बढ़िया किया। तुमने सोचा क्यों नहीं कर ही लेते हैं? मेरे ख्यालों से तो अच्छा है कि वो मेरे साथ रहे। देखो मैं तुमसे बहस नहीं करूंगा। मैंने वही किया जो जरूरी था। हर दिन तुम अपने बदले से दूर होते जा रहे हो। ये दोबारा कभी मत बोलना, समझे तुम? ये आखिरी बार था। मुझे अच्छे से पता है कि मुझे क्या करना है। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है और ये बात तुम नहीं जानते। सुहान, आप सीजर अलमदार हैं? हाँ बोलिए। आपको हमारे साथ पुलिस स्टेशन आना पड़ेगा। ठीक है। मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी टू एंड दिस फॉरएवर। नहीं मैं संभालूंगा, तुम बस यहीं रहोगे। क्यों? तुमने तो कहा था तुम मेरे साथ सेफ रहोगे ना। किडनैपिंग मेरी हुई थी तो मुझे भी आना चाहिए, राइट? जी मैम, जरूर आइए। मैं भी आ रहा हूँ तुम्हारे पीछे। ये तो हमारे लिए परफेक्ट वेडिंग कार्ड है। हम तो कितने लकी हैं। बिल्कुल सही कह रही हो।